नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। बच्चा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको जानने की कोशिश करता हूं और आप मेरे बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करिए। जानने की कोशिश करिएगा मतलब हमको यहां से यहां जाना है। यहां से यहां मतलब आपको पता ही होगा, आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी कोचिंग में चले जाइए, आपको बेंच स्ट्रेंथ वहां 60 बच्चों की, 70 बच्चों की, 80 बच्चों की मिलने ही वाली है। लेकिन पूरे भारत में एकमात्र आपकी कोचिंग ऐसी है, आपकी कोचिंग बोले तो शिक्षामी क्लासेस ऐसी कोचिंग है जहां सिर्फ 30 बच्चे, कितना, 30 बच्चों की बेंच स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। और वो 30 बच्चे हमारे सुपर 30 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुपर 30। दूसरी बात, मार्क माय वर्ड्स, हम आपको लाइव क्लासेस डिलीवर करते हैं। क्या डिलीवर करते हैं? लाइव क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हम डिलीवर, हम करते हैं सिर्फ आपको लाइव क्लासेस डिलीवर। दूसरा, अगर कभी कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पा रहा तो क्या होगा सर, कैसे होगा? परेशान मत होइए। अगर कभी कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पा रहा है तो उसको हम रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। क्या देते हैं? रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास मतलब अगर आपका डाउट रह गया, कोई आपका डाउट रह गया है तो आप दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। या आप आज लेक्चर नहीं ले पाए, आज आपकी छुट्टी हो गई, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी असाइनमेंट में डाउट होता है, नीचे लिंक में आपको नंबर मिल जाएगा हमारा। 15 मिनट के अंदर आपका सॉल्यूशन क्लियर। कितनी मिनट के अंदर? सिर्फ 15 मिनट के अंदर वो सॉल्यूशन आपका क्लियर। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा किधर? इधर। इधर बोले तो शिक्षामी क्लासेस। तीसरी चीज, आप सभी परेशान होते होंगे कि सर लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास कैसे बता रहे हैं आप। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, आप चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में अप्लाई करते हैं, फिर टीचर जाके पढ़ता है। लेकिन यहां चैट बॉक्स तो आपके पास है। हम लाइव क्लास क्यों बोले? हम लाइव क्लास इसलिए बोले, यहां चैट बॉक्स के साथ साथ आपके पास एक फीचर है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, आप अपना माइक ऑन करिए, तुरंत मुझसे इंटरेक्ट करिए और मैं आपको तुरंत की तुरंत जवाब देने वाला हूं। हो गई ना लाइव क्लास? ऑनलाइन क्लास तो नहीं बोलोगे। चलो हम शुरुआत करते हैं आज अपना नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूं। बच्चों, मेरा नाम दीपक भारद्वाज, मैं आपका एसएसटी फैकल्टी एक्सपर्ट आपको पढ़ाने वाला हूं शिक्षामी क्लासेस में एसएसटी। आज हम नया टर्म स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, स्पेलिंग ठीक है ना बच्चा? डेमोक्रेसी। अब एक डेमोक्रेसी होती क्या है? क्या होता है डेमोक्रेसी? अगर मैं आपसे बोलूं, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में आप एक डेमोक्रेटिक लाइफ जी रहे हैं। कैसी लाइफ जी रहे? आप एक डेमोक्रेटिक लाइफ जी रहे। आप कहेंगे सर हर बच्चे का अलग अलग ओपिनियन, हर बच्चे का अलग क्वेश्चन, सर आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं कहूंगा बच्चा हो सकता है। आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली आपके दादाजी, उसके बाद आपकी दादी, उसके बाद पिताजी, उसके बाद चाचू, फिर मम्मी, चाची, बड़ा भाई, आप खुद, आपके कजिन, ब्रदर, सिस्टर, ओवरऑल आपकी फैमिली हो गई। फैमिली हो गई। रूल किसका? रूल भाई सभी का। दादाजी ऐसा तो नहीं है जो काम मैं कहूंगा वही होगा, नहीं। दादाजी पापा से पूछेंगे बेटा मैं ये चीज करने की सोच रहा हूं, क्या हम करें? चाचा से पूछेंगे, पापा चाचा आपसे पूछेंगे। वो कैसी फैमिली हो गई आपकी? डेमोक्रेटिक फैमिली हो गई। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां हक सभी का हो। क्या हो? जहां सभी लोगों का बराबर हक हो। आगे बढ़ते हैं हम डेमोक्रेसी में। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं? वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एक सिंपल फीचर से स्टार्ट करने वाले हैं। दिस रेज मेनी क्वेश्चंस, और ये सिंपल फीचर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी रेज करता है। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? डेमोक्रेसी में रूलर कौन है भाई? रूलर बोले तो राजा कौन है भाई? What kind of election constitute democratic elections? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में किस तरीके के इलेक्शन होते हैं भाई? आप लोगों को बताऊंगा मैं भी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में
किस तरीके के इलेक्शंस होते हैं? Who are the people who can elect the ruler or get elected as a ruler? वो कौन होते हैं जो डेमोक्रेसी में एक रूलर की तरह इलेक्ट किए जाते हैं, एक रूलर की तरह इलेक्ट किए जाते हैं? जैसे आपके प्रधानमंत्री जी। कौन? जैसे आपके प्रधानमंत्री जी। Who are the people? वो कौन इंसान होते हैं, वो कौन पीपल होते हैं who can elect the ruler, जो कि अपना रूलर इलेक्ट करते हैं और गेट इलेक्टेड एज ए रूलर, और एक रूलर की तरह इलेक्ट होते हैं। What kind of a form of government is democracy? और डेमोक्रेसी किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हम ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। Let's us consider each of these questions with the help of some example. इन सारे क्वेश्चंस को इन सारे क्वेश्चंस को हम कंसीडर करने वाले हैं with some basic examples. With some basic examples. Examples बोले तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था आपकी फैमिली का एग्जाम्पल देकर कि डेमोक्रेसी कैसे रन करती है, वैसे ही इन क्वेश्चंस को हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स के तौर पर जानने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। अब इलेक्टेड लीडर होते क्या है? इलेक्टेड लीडर बेटा देखो, जैसे आप हैं, आप हम सभी लोग एक कॉमन पीपल हैं। हम लोग सारे लोग तो नेता नहीं बन सकते, हम अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। कि आप खड़े हो जाइए, हम आपको वोट देने वाले हैं। जिस इंसान को हम वोट देते हैं और जो जीत जाता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? लीडर। तो लीडर कौन होते हैं? लीडर वो होते हैं जो कॉमन पीपल्स की मदद से खड़े होकर जीत जाते हैं। कहां? इलेक्शन। कहां? इलेक्शन। जो नेता इलेक्शन जीतते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन पीपल, विद द हेल्प ऑफ देयर वोट्स, देयर बोले तो कॉमन पीपल के वोट से जो नेता बनते हैं वो ही कहलाते हैं इलेक्टेड लीडर्स। वो क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्टेड लीडर्स। अब हम कुछ मेजर डिसीजंस पढ़ते हैं इलेक्टेड लीडर्स के कि हमारी हिस्ट्री में उनके मेजर डिसीजंस क्या क्या थे। जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, इन पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। अभी पाकिस्तान से हमारी जंग भी चल रही है। पाकिस्तान इज आवर नेबर कंट्री। व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान इज आवर नेबर कंट्री। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999. जनरल परवेज मुशर्रफ उन्होंने लीड की थी मिलिट्री कैंपेन को इन अक्टूबर 1999 एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को डिक्लेयर किया द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 को अपने आप को खुद ही अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। किसका? पूरी कंट्री का। कंट्री बोले तो पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 1999 में, वो भी अक्टूबर में, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में उसने अपना डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के तौर पर चेंज कर दिया। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बने वो किसका? मिलिट्री की मदद से। किसका? पाकिस्तान का। कब? 1999। कौन से महीने में? अक्टूबर में। और बाद में क्या हो गया? चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बन गए। किसके? पाकिस्तान के। भाई ये क्या हो गया? पढ़ते हैं आगे। इन अगस्त 2002, अब हम 1999 अक्टूबर से हम आ गए अगस्त 2002, ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी इश्यू कर दिया। इश्यू बोले तो इन अगस्त 2002
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी कर दिया दैट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उसका मेन एम था टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। किसने किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ। कब किया था? अगस्त 2002। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हो गया, आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हो गया, इलेक्शंस वर हेल्ड एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। उसके बाद इलेक्शन होने लगे और इलेक्टेड कैंडिडेट जो इलेक्शन हो जाने के बाद जीत जाते थे वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स कहलाते थे। तो इलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास कुछ पावर आ गई, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन कुछ पावर के बाद जो बाकी बची हुई पावर थी वो खुद मिलिट्री के पास थी और जनरल मुशर्रफ के पास बाकी थी। क्या मतलब हो गया? अगस्त 2002 में उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंट पास कराया। उस चार्टर्ड अकाउंट का नाम था हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। वो पास कराया अगस्त 2002 में। उसके बाद जो इलेक्शन हो जाने के बाद इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे उनके पास कुछ पावर आ गई, बाकी की बची हुई पावर खुद मिलिट्री और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास बाकी रही। कहां पर? पाकिस्तान में। Those elected representatives were not really the rulers। अब आप खुद बताइए, जब आधी से ज्यादा पावर किसी और के पास है और आप रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स हैं, तो क्या आप रूलर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आधी से ज्यादा पावर तो उनके पास है। आप अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। अगर मैं खुद एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड कैंडिडेट हूं, मुझे आप लोगों ने वोट देकर जिताया है, लेकिन अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं और उधर मिलिट्री और परवेज मुशर्रफ खुद बैठे हैं, अगर उन्हें पसंद नहीं आ रहा तो वो तो मना कर देंगे, तो मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता हूं, तो क्या मैं रूलर कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। वही लाइन, दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर्स, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। वही बात, और ये खुद फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? ये खुद फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल। और ये सारी चीज, जहां परवेज मुशर्रफ का रूल, मिलिट्री का रूल, ये पीपल रूल नहीं कहलाता। पीपल रूल क्या कहलाता है बेटा? पीपल रूल वो कहलाता है जहां आम आदमी की सुनी जाए, आम आदमी की वजह से सरकार बनाई जाए। तो ये सारा जो भी हमने पढ़ा जनरल डिसीजंस पाकिस्तान के, वो पीपल रूल नहीं कहला सकता। Thus, this gives us the first feature in a democracy. The final decision making power must rest those elected by the people. इसी से हमें पहला फीचर पता लगता है अपना डेमोक्रेसी का, कि पावर बनाने की शक्ति सिर्फ उन्हीं को दी जाए जो कि आम जनता की रिप्रेजेंटेशन या आम जनता के वोट से जीते जाएं। बोले तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही पावर दी जाए कानून बनाने की या कोई नया लॉ बनाने की। आशा करता हूं आज का पहला सेशन आपको समझ आया होगा। आज हमने फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी किया है, अगला हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेट, और याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, शिक्षा में क्लासेस आपको लाइव क्लासेस देती है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं। शिक्षा में क्लासेस आपको सिर्फ लाइव क्लास देती है, ऑनलाइन क्लास नहीं। थैंक यू।